Hello everyone, I Dr. Nilima Goswami. Today's topic is phase rule. So next topic is phase rule. Phase rule. So phase rule जो है main अगर इसमें help that is based on chemical equilibria. मतलब हम ये अज्यूम करते हैं, सपोज हमने एक रिएक्शन, जैसे हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमारा हम इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे वाटर, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, अगर ऑक्सीजन है, तो दोनों को मिलके ये एक, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसमें अगर आपका जितने मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट में इधर होंगे, उतने ही हमारा मॉलिक्यूल्स इस साइड पे आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो based on chemical equilibrium, or it is also based on laws of mass action, that is based on laws of mass action. So तो ये तो हम यहाँ बात करते हैं कि what is phase rule. तो equilibrium between various phases that can be studied with the help of, हम ये स्पेशली जो स्टडी करते हैं with the help of गिब्स लॉ. ठीक है, गिब्स लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में. गिब्स फेस रूल. ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर मैं गिब्स फेस रूल को बोले बताएं तो वो है एफ, कैपिटल एफ इज इक्वल टू सी माइनस कैपिटल पी प्लस 2. ये है हमारा गिब्स फेस रूल, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो भी कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो पहला जो हमारा एफ है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड सी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, and P is number of phases. Okay, so these are the 3 components in Gibbs phase rule. So we assume that equilibrium is not affected by the gravity or magnetic field of the earth. Okay, so the equilibrium is influenced only by the temperature, pressure and concentration. So temperature, pressure and concentration. So there are the various terms involved in this phase rule. The first term है हमारा phase. What is phase? What do you mean by phase? So phase is a homogeneous and physically distinct portion of a system. There exists a definite surface of separation between two phases. For example, एक बीकर है, उस बीकर में मैंने ऑयल डाला है और वाटर डाला है, तो यू सी अ डिस्टिंक्ट लेयर. मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर लेयर, सेपरेशन लेयर दिखाई दे रही है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक फेज है और ये दूसरा फेज है. लेकिन अगर इस पानी में, यहाँ पे पानी है और इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो आप उस सॉल्ट को अलग अलग 2 फेजेस में अज्यूम नहीं कर सकते हो. तो हम बोलते हैं दैट इज, इसको बोलते हैं सिंगल फेज. तो अगर आप अगर एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट लेयर में उसको आप सेपरेशन कर सकते हैं 2 फेजेस के उसमें, तो हम बोलते हैं उसको 2 फेज और सिंगल फेज. ओके, सो व्हाट इज फेज? Phase is a homogeneous and physical distinct portion of the system. There exists a definite surface of separation between 2 phases. So a system which consists of single phase is called homogeneous phase. Okay, तो अगर सिंगल फेज है तो उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, और अगर वहां पे अगर वहां पे अलग अलग मतलब 2 और मोर फेसेस हैं तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस फेज. तो हमारे एक हो गया है
होमोजीनियस सिस्टम और एक है हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो फेस में हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर आपका सिंगल फेस है तो वो होमोजीनियस है, और अगर आपके मोर देन टू और मोर देन टू है तो हमारा हेट्रोजीनियस फेस है। सो द गैसेस और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज अ सिंगल फेस सिस्टम। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस हैं, अगर आपस में सॉल्युबल गैसेस हैं, क्योंकि उनमें कोई आप गैसेस का अलग से कोई पर्टिकुलर सेपरेशन या पर्टिकुलर कोई डेफिनेट सरफेस या कोई पर्टिकुलर डेफिनेट हम उसमें डिस्टिंक्ट पोर्शन नहीं होता है, इसलिए हमारे जो गैसेस का जो मिक्सचर है हम उसको सिंगल फेस ही एज्यूम करते हैं। और टू मिसिबल लिक्विड्स फॉर्म अ सिंगल फेस सिस्टम, टू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म अ टू फेस सिस्टम। सो टू जो मिसिबल लिक्विड्स हैं दैट आर द सिंगल यानी कि होमोजीनियस, और अगर हमारे टू इमिसिबल हैं तो वो हमारे हिट्रोजीनियस फेस होते हैं, तो वो हमारा अलग से वो हमारा अलग फेस हो जाएगा। सो लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड two solid substances form two phase system. For example, mixture of zinc sulfide and copper carbonate. CuCO3. Okay. For example, mixture of this. तो यहाँ पे जो सॉलिड का जो मिक्सचर है उसको भी हम टू कंपोनेंट्स में ही एज्यूम कर रहे हैं। सो अब आता है हमारा, पहले हमने बात की यहाँ पे फेसेस के बारे में। तो फेसेस में हमने अगर हमारा सिंगल फेस है तो दैट इज सिंगल, और फेस इज नोन एज होमोजीनियस, और टू और मोर देन फेस इज नोन एज हेट्रोजीनियस। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे वो थी हमारी सी, दैट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो नंबर ऑफ components. So the number of components, what are the number of components? In the system at equilibrium is the smallest number of independently variable constituents by means of which the composition of each phase can be expressed directly in the form of chemical equation. For example, जैसे कि M magnesium carbonate, ये हमारा सॉलिड है, इज कन्वर्टेड इनटू MgO प्लस CO2। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है। तो अब मैं इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर सिस्टम की। तो वाटर सिस्टम इज वन ऑफ द कंपोनेंट सिस्टम। वाटर सिस्टम इज वन कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो आइस है, वाटर है और वेपर है। जो आइस है, वेपर है, और जो यहाँ पे वाटर है, लिक्विड है, दैट इज अ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट है हमारा H2O। ओके, वेदर वो आइस है, वेदर वो वेपर है, वेदर वो वाटर है, तो तीनों का जो कंपोनेंट है वो है H2O। तो वाटर इज नोन एज सिंगल कंपोनेंट। ओके, तो वाटर इज नोन एज सिंगल या वन कंपोनेंट सिस्टम। ओके, तो हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल है वाटर। देन अपार्ट फ्रॉम वाटर, तो कंसीडर, अगर हमने एक कंसीडर दैट कि दिस इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम, MgCO3 इज कन्वर्टेड इनटू या रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारी MgO plus CO2 in a closed vessel. There are three phases. Okay, हम assume करें there are three phases. This is a two component system. Okay, this is a two component system. Since any two of the three substances are sufficient to express composition of each, जैसे अगर मैं ये दोनों ले लेती हूँ तो ये हमारा एक सिंगल, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम हो गया। मैं इसको ले रही हूँ तो ये अलग हो गया है। अगर मैं इसको और इसको ले लेती हूँ, ये हो गया, तो हमारे दैट इज टू कंपोनेंट सिस्टम। सो any two of the three substances are sufficient to express composition of each of the three phases. For example, we can choose MgO. Okay, we can choose MgO and CO2. We can choose MgO and CO2 as two components. Okay, तो यहाँ पे हमने भी सिलेक्ट किए हैं MgO and CO2 as two component system. So ये जो MgO है, that MgO
phase is expressed as n number of MgO, and for CO2 phase is expressed as n number of CO2. Okay, if there are x moles of MgCO3, the composition of MgCO3 phase, is क्या हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स हमने लिए, तो ये हो जाएगी x MgO प्लस x CO2. ओके, तो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, ये दोनों करते हैं, तो हमारी MgCO3 आएगी, तो जो हमारा नेक्स्ट फेज है उसकी कंपोजिशन आ जाएगी. ओके, तो अब अभी हमने यहाँ पे जो दो फेज लिए थे वो लिए थे MgO एंड CO2. अब मैं यहाँ पे दूसरे फेसेस और फेसेस लेते हैं. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फेस लेते हैं. दूसरा कुछ एज्यूम करते हैं. अभी हमने यहाँ पे MgO और CO2 एज्यूम किया था. अब हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे MgCO3 और MgO. ओके, सो हाँ, अब मैंने नेक्स्ट फेस लिया है MgCO3 एंड MgO is two components. ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे जो MgCO3 है, MgCO3 phase is then X MgCO3 and that MgO phase is NMgC. ओके, तो अब हमारा CO2 बचाना है सर एक क्वेश्चन में. तो हमने अगर ये दोनों दो फेस एज्यूम किए हैं, तो दैट CO2 phase containing n moles is NMgCO3 minus NMgO. ओके, तो ये हमारा हो गया. हमने दोनों तरीके से एज्यूम किया कि अगर हमने यहाँ पे ये दोनों फेस लिए थे और नेक्स्ट में हमने ये टू फेसेस लिए, तो उस केस में हम कैसे एज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो फेस रूल है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो ये हमारा सेकंड टर्म थी जो हमने बात की अभी. सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म था हमारा फेसेस, व्हाट आर द फेसेस, और सेकंड टर्म में हमें बात की हमने द डिग्री ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. The degree of freedom is denoted by capital F. जो हम ये है हमारा capital F. So what is degree of freedom? Is the least number of variable factors such as temperature, pressure, and concentration. So degree of freedom is the variable factors such as temperature, pressure, and concentration that must be fixed in order to define completely. और ये condition कब है? The system is at equilibrium. So if the degree of freedom, और degree of freedom को हम degree of variance भी बोलते हैं. Degree of freedom is also known as degree of variance. Degree of freedom is also known as degree of variance. So if the degree of freedom is 1, if F
is equal to 1 is known as univariant, is known as univariant system. Okay, if degree of freedom यानी कि f is equal to 2, then it is known as bivariant. It is known as bivariant system. ठीक है, if f is equal to 0, if f is equal to 0, then it is known as invariant सिस्टम. तो हमारा जो सिस्टम है, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे बोले, तो अगर f की वैल्यू हमारी 1 होती है तो दैट सिस्टम इज नोन एज यूनिवेरिएंट. इफ f वैल्यू इज 2, देन सिस्टम इज नोन एज बाइवेरिएंट. एंड इफ f इज इक्वल टू 0, दैट सिस्टम इज नोन एज इनवेरिएंट. अब आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज नोन एज कंडेंस सिस्टम. मैं एक मिनट ये स्लाइड चेंज करती हूँ. दैट इज नोन एज कंडेंस सिस्टम. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस टू या कंडेंस सिस्टम की. कंडेंस्ड सिस्टम, तो ये हमें समझ में आ गया f वैल्यू का था. अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, इफ f वैल्यू इज 1, दैट इज कॉल्ड यूनिक. इफ f इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड बाइवेरिएंट. एंड इफ f इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज इनवेरिएंट. सो अब नेक्स्ट सिस्टम हमारा कंडेंस सिस्टम. if the equilibrium between various phases is unaffected by the pressure, if the various system is unaffected by the pressure, then the degree of freedom will be reduced to 1. तो यहाँ पे अभी तक हमारा फॉर्मूला था f is equal to c minus p plus 2. ये था हमारा फॉर्मूला पहले, जो हमने गिब्स फेस रूल की जब बात की थी. इन कंडेंस सिस्टम, तो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये वैल्यू हो जाएगी f is equal to c minus p plus 1. क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिर्फ जो प्रेशर जो अनअफेक्टेड है, इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा लग रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल रिड्यूस टू 1. और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज कंडेंस्ड फेस रूल. दैट इज नोन एज कंडेंस्ड फेस रूल. और ये था हमारा गिब्स फेस रूल. ये था हमारा गिब्स फेस रूल. ओके, हाँ. अब नेक्स्ट आते हैं हम वन कंपोनेंट सिस्टम पे. तो लेट्स स्टडी अबाउट वन कंपोनेंट सिस्टम. वन कंपोनेंट सिस्टम. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम सिस्टम्स के बीच में, तो ये है हमारा वेपर प्रेशर और ये एक्स एक्सिस पे है हमारा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर है मिनट्स. तो हम यहाँ पे वाटर कंपोनेंट सिस्टम ले रहे हैं. In case of water component system, temperature is 0.0098 degrees centigrade
and vapor pressure is 4.5 in case of water. ये हमारा कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी, और ये जो फेस है हमारा वो है हमारा फर्स्ट फेस सॉलिड, ये है हमारा सेकंड फेस लिक्विड, लिक्विड मीन्स यहाँ पे हमारा ये वाटर है, और ये है हमारा थर्ड फेस वेपर। तो इस वाले कर्व को जो लाइन हमारे इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करती है, इस लाइन को बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। ओके, that curve is known as vaporization curve. और ये जब हमारा वेपर फेस है, उस वेपर फेस तक पहुंच गया, उसके बाद वो जब वापस से आता है तो ये हमारा कर्व कहलाता है सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये जो लाइन आती है ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व। ठीक है, तो ये है हमारा वन कंपोनेंट फेस रूल। जो हमने बात की थी ना कि वाटर जो है हमारा वन कंपोनेंट है, तो ये वन कंपोनेंट फेस रूल की हमने बात की है। तो इन केस ऑफ दैट इज अ फेस डायग्राम फॉर वाटर, और इट इज अ एग्जाम्पल है यहाँ पर वाटर, फेस डायग्राम फॉर वाटर, और इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम। और इसमें क्या बताया हमने कि दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट रीजन। यहाँ पे हमारे 3 डिस्टिंक्ट रीजन है। नंबर 1 इज सॉलिड, देन फेज 2, एंड ये हमारा फेज 3। दैट एंड नेक्स्ट हमने क्या बताया, एट पॉइंट इनसाइड रीजन 1, 2 and 3 the number of faces is 1. The number of faces is 1. So F is equal to C minus P plus 2. That gives component 1 है, phase 1 है, और ये हमारा फॉर्मूला। तो ये हो गए यहाँ पे 2, तो हमारी F की वैल्यू हो गई है 2। टू डिफाइन दिस सिस्टम कम्प्लीटली 2 वेरिएबल यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक वेरिएबल है हमारा प्रेशर, और दूसरा वेरिएबल है हमारा टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, वो 2 वेरिएबल्स आर टू बी फिक्स्ड। तो F वैल्यू जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है हमारे टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं दैट आर टू बी फिक्स्ड। तो दैट एंड ऑफ द नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट फेज सिस्टम, यानी कि दूसरे फेज सिस्टम, सॉलिड के फेज सिस्टम लेंगे, हम सल्फर का फेज सिस्टम लेंगे। तो आज ये हमारा फेज स्टूडेंट यहीं पे एंड करते हैं।